नमस्कार, न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसका थ्योरम देखेंगे और बाद में इसके ऊपर के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो क्या थ्योरम है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन का? इफ y इक्वल टू f ऑफ u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, y is the function of u। बताने का मतलब क्या है, y is the function of u, लेकिन वो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। एंड u is equal to g of x is डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका कि u ये फंक्शन है किसका, x का, डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, such that the composite function y equal to f of g of x, y equal to f of g of x is a differentiable function of x। मतलब यहाँ पे y जो है वो x का फंक्शन है। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि dy by dx is equal to dy by du into du by dx into du by dx। एक बात ध्यान में रखिए, इसे चेन रूल भी कहते हैं, इसे चेन रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है, ये कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है, इसे चेन रूल भी कहते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ हमको ये लिखना है कि लेट डेल एक्स बी द small increment in x। तो इसका मतलब क्या होता है, डेल एक्स विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। ये जो होता है जिसके साथ डेल लगता है इसे पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है ये x की, x बहुत बड़ी वैल्यू है, उसकी स्मॉल वैल्यू। जैसे कि मान लो कि 1 लीटर वाले बॉटल में, 1 लीटर वाले बॉटल में, ये 1 लीटर की बॉटल है ऐसा समझ लो, और इसमें तुमने 1 ml इतना वाटर डाल दिया। ठीक है, 1 लीटर मतलब मान लो x, 1 लीटर मान लो x, और ये 1 ml मतलब कितना हो गया, 1 ml मतलब कितना हो गया, दैट इज डेल x। मतलब देखो 1 लीटर वाले बॉटल में तुमने क्या कर दिया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया है, दैट इज डेल x। इसलिए क्या कहेंगे कि del x be the small increment in x, बराबर, del x be the small increment in x। x क्या है, 1 लीटर वाटर, और del x क्या है, 1 ml। तो बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। तो ऐसे स्मॉल इंक्रीमेंट करके अपने को ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, नाउ आगे देखेंगे। नाउ u क्या है, u is a function of, u क्या है, u is a function of, किसका फंक्शन है ये, x का। ठीक है, u is a function of x, u is a function of x। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, del u be the small increment in u, del u with a small increment in u, del u with a small increment in u। Similarly या फिर also y क्या है, y is the function of, y is the function of u। ये सारी चीजें हमको दी है, y is the function of u। तो क्या होगा यहाँ पे, del y be the small increment in y। ठीक है, तो
del x with a small increment in x, del u with a small increment in u, और del y with a small increment in y। तो ये सारी चीजें कंसिडर करना पड़ेगा हमको। और एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा, स्मॉल इंक्रीमेंट का फंक्शन यानी इक्वेशन। तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, कंसिडर, ऐसा लिखो कंसिडर del y upon del x is equal to del u upon, देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, del y upon del u into del u upon del x। ठीक है, तो स्मॉल इंक्रीमेंट का हमने क्या कर दिया, बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट का इक्वेशन इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन हमने तैयार कर लिया ना। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, कौन सा लिमिट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय लिमिट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय लिमिट, del x tends to 0, मल्टीप्लाई बाय लिमिट del x tends to 0। तो अप्लाई कर दो भाई यहाँ पे, तो therefore लिमिट del x tends to 0, del y by del x equal to limit del x tends to 0, del y by del u into, इसके नीचे भी लिखा हूँ, लिमिट del x tends to 0, del u by, सॉरी यहाँ पे u चाहिए, मैंने y लिखा था, तो del u by del x। ओके, क्या हो गया, लिमिट del x tends to 0, del y by del x equal to limit del x tends to 0, del y by del u into limit del x tends to 0, del u by del x। अब एक बात की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे नीचे में क्या है, del x है, यहाँ पे लिमिट भी del x है, ठीक है, तो जो नीचे में डेरिवेटिव वाला फंक्शन रहेगा वही लिमिट में भी रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है, del u, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, del x, नहीं चलेगा, ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे del y है और यहाँ पे del x है, यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे del x है, यहाँ पे भी del x है, तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज एज del x tends to 0, del u tends to 0, del x tends to 0, del u tends to 0, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, लिमिट del x tends to 0, del y by del x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट del u tends to 0, del y by del u, ठीक है, इनटू लिमिट del x tends to 0, del u by del x, del u by del x। ओके ना, अब फाइनल आंसर निकालने के लिए यहां से क्वेश्चन मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अब इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे दे दीजिए 1, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, पुट, हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट लिमिट del x tends to 0, del y by del x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, जब लिमिट अप्लाई हो जाता है तब ये पार्शियल वाला फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज dy by dx, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं हम, दूसरा वाला देखो, लिमिट del u tends to 0, del y by del u इज इक्वल टू, ये जब लिमिट अप्लाई हो जाएगा क्या बनेगा, dy by du, डेल का क्या हो गया, d हो गया, ठीक है, also क्या होगा, नीचे वाला दूसरा देखो, सबसे लास्ट वाला, लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0, डेल यू बाय डेल एक्स, जैसे लिमिट अप्लाई हो जाएंगे क्या बनेंगे डी यू बाय डी एक्स। और ये सारी वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट इन वन में सब्स्टिट्यूट। तो वन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, वन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, dy by dx इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। तो मैं एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर इसके जगह क्या आ जाएगा, del y by del x की जगह क्या आ जाएगा dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू इसकी जगह क्या आ जाएगा del y by del u की जगह, del y by del u की जगह आ जाएगा dy by du इनटू और लिमिट del u by del x की जगह क्या आ जाएगा, del u by del x की जगह क्या आ जाएगा du by dx, तो ये आ जाएगा du by dx। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन थ्योरम, हेंस प्रूव, या फिर इसे चेन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चेन रूल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज चेन रूल। तो ये है हमारा थ्योरम, ताकि बहुत इजी है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी नोट डाउन करना है तो स्क्रीन को यानी वीडियो को थोड़ा स्टॉप कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर से प्ले कीजिए, ओके। तो इसके ऊपर भी लेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। तो इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से किया था, अभी हम इसे चेन रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है, चेन रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन, अब इसको सबसे पहले क्या करो, कंसीडर कर लो कि y से, क्योंकि हमको क्या निकालना है, चेन रूल क्या है अपना कि dy by dx इज इक्वल टू dy by du इनटू du by dx, ठीक है, du by dx, ये अपना चेन रूल है। इस चेन रूल का यूटिलाइज करना है, तो अपने पास y भी है, लेकिन अपने पास यहाँ पे y नहीं है, तो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखो तुम लेट y इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल टू द पावर 5, होल रेज़ टू द पावर 5। तो सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दो भाई, पुट कि x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u, क्या हो जाएगा u, इसे 1 दे दो और कहाँ पे करना है इन 1, ठीक है, 1 में तुमको इस इक्वेशन की जगह u पुट करना है। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू u रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या मिलेगा हमको, dy by du इक्वल टू d by du u टू द पावर 5। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे dx ऑफ x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू u टू द पावर 5 माइनस 1, मतलब 5 इंटू u टू द पावर 4, ठीक है। ये dy बाय du का आंसर तुमको मिल गया, dy बाय du का आंसर यहाँ पे तुमको मिल गया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ये वाला ना। अब हमारे पास और एक फॉर्मूला है, सॉरी और एक इक्वेशन है, उसे भी डेरिवेटिव करना है। कौन सा इक्वेशन हमारे पास है उसके बारे में देख लेते हैं। ये है जो जिसे हमने सब्स्टिट्यूट किया। नाउ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पे du by dx is equal to ddx of x cube minus 2x minus 1, ठीक है। ये डेरिवेटिव तीनों को अप्लाई कर दो, तो ddx of x cube minus 2 into कांस्टेंट इससे बाहर निकला 2 को, ddx of x minus
dx ऑफ 1, ठीक है, 1 अकेला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n वाला, क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस 1 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू ये dx dx कैंसिल, क्या बचेगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 2, ये इसका du बाय dx का आंसर आ गया, du बाय dx का आंसर आ गया। नाउ बाय चेन रूल, नाउ बाय चेन रूल, ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअली dy बाय dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, हमको फाइंड आउट करना पड़ता है dy बाय dx फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है बाय चेन रूल, चेन रूल क्या है भाई हमारा, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, dy बाय dx की वैल्यू, dy बाय du की वैल्यू क्या है, dy बाय du की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू u रेज़ टू द पावर 4, और इसकी वैल्यू क्या है du बाय dx की, यह है du बाय dx की वैल्यू, इसे हाईलाइट कर लो, 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2, ओके, u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या थी, जो भी u की वैल्यू थी उसे पुट कर दो, क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर 4, और ये ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में करके दिया है, और इसी प्रॉब्लम को हमने चेन रूल के हिसाब से, मतलब कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से, उसके थ्योरम के हिसाब से थ्योरम अप्लाई किया, देखो यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम को हम दो मेथड से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अभी सेकंड एग्जांपल चेन रूल के हिसाब से। नाउ क्या दिया है हमको सेकंड एग्जांपल में, 2x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू द पावर 4/3 माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5/2। इसे चेन रूल से कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, पहले इसे कंसीडर कर लो, लेट y इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू द पावर 4/3 माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5/2। इसे हमने y से कंसीडर कर लिया। नाउ यहां पे पुट कर देंगे हम जो भी वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर उसे पुट कर दो, u इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू द पावर 4/3 माइनस 5, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ पे, मतलब u की वैल्यू क्या होगी, इसके जगह हम u रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू u होल रेज़ टू द पावर 5/2, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसे देंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल u है इसलिए इसको हम u से ही डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du और u रेज़ टू द पावर 5/2। तो यहाँ पे आपको x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। तो करो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5/2 आ जाएगा सामने, और यहाँ पे u रेज़ टू द पावर 5/2 माइनस 1,
5/2 -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2 u raised to the power 3/2। ठीक है, तो यह आ गई वैल्यू आपकी dy बाय dx। तो इसे ध्यान में रखिए कि भाई ये हमने वैल्यू निकाली है। अब इसके आगे आप कौन सा फॉर्मूला लगाया आप ध्यान में रखिए। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम देखेंगे जो u है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 ये 1 को लिख लो क्या है u इज इक्वल टू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा यहाँ पे du by dx। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेंगे जो अभी बताया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला बताया था यहाँ पे सीज करके ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। ये 2 कांस्टेंट है और x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव पहले अप्लाई कर दो लगे ddx ऑफ x टू द पावर 3/2 माइनस 3 कांस्टेंट इसके बाहर और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। ठीक है, डेरिवेटिव सबको अप्लाई कर दिया, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकले, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो बाहर निकले, वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे therefore du by dx is equal to 2 कांस्टेंट है एज इट इज x टू पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला लगाओ क्या हो जाएगा 3/2 x टू पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ये 3 एज इट इज और यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे इन ब्रैकेट 4/3 x टू द पावर 4/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा दैट इज 1/2 और ये -5 का डेरिवेटिव 0, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं 1/3 चाहिए। ठीक है 1/3 ना। अब इसके आगे क्या होगा भाई, ये अगर देखा जाए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने अभी और यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो du by dx का आंसर क्या मिलेगा, du by dx का आंसर मिलेगा 3x टू पावर 1/2 माइनस 4x टू पावर 1/3। ठीक है ना, du by dx की वैल्यू क्या आएंगी इसमें से, ये तो आ गई ना, ये तो आ गई du by dx, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते। अब बाय चेन रूल हमको पता है, चेन रूल क्या है, तो बाय चेन रूल क्या है यहाँ पे dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, बराबर यही चेन रूल है। तो बाय चेन रूल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो dy बाय dx की वैल्यू मिल जाएगी हमको। Therefore dy by dx ये एज इट इज, dy by du की वैल्यू क्या है, ये देखो dy by du की वैल्यू 5/2 u raised to the power 3/2 into du by dx की वैल्यू क्या है इन ब्रैकेट 3x raised to the power 1/2 minus 4x raised to the power 1/3। अब u की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे वापस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं यहाँ से। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है।
आप वीडियो स्टॉप करके कभी भी उसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू u की वैल्यू पुट करूंगा मैं, ये 5/2 जैसे का वैसे, u की वैल्यू क्या है, ये है, तो 2x raised to the power 3/2 minus 3x raised to the power 4/3 minus 5, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज, हाँ, होल रेस्ट टू द पावर 3/2 लिखा नहीं है, वो लिख लीजिए। यहाँ पे पावर में देखो 3/2 है, यहाँ पे लेगा 3/2 और इन ब्रैकेट 3x raised to the power 1/2 minus 4x raised to the power 1/3, ब्रैकेट कंप्लीट। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि डायरेक्ट मेथड से करना है और कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि अपने को चेन रूल लगा के अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम जो डायरेक्ट मेथड से हो सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम चेन रूल से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड है, तो दोनों मेथड मैं बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट y is equal to under root of x square plus 4x minus 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है जो रूट के अंदर है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, दैट इज u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसे 1 दे देंगे, ओके। यहां पे चले जाएगा फिर u, यहां पे चले जाएंगे u, तो देयरफॉर y is equal to under root of u, y is equal to under root of u। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल u है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो dy by du इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, ddx ऑफ रूट x, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, ये वाला इसका डेरिवेटिव रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, करो अप्लाई, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 1/2 रूट u, 1/2 रूट u, ओके। चलो ये हो गया इसका dy by du का आंसर। नाउ फ्रॉम 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे मिलेगा du by dx, क्या मिलेगा du by dx, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप बता, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डायरेक्ट कर रहा हूं अभी इस बार, अब डेरिवेटिव डायरेक्ट करना सीखो, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, या 2 माइनस 1 मतलब 1 आएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती पावर में, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 4x है, 4 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। और ये माइनस 7, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 4, ठीक है, du by dx। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो। नाउ अब बाय चेन रूल करेंगे, ठीक है, इसे हाईलाइट कर लीजिए, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। अभी चेन रूल के हिसाब से क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या है, dy by dx, dy by du into du by dx। तो इसमें जो रहता है, जैसे dy by du होता है और du by dx होता है ये चेन रूल में, इसलिए ये सारी वैल्यू अपने को निकालना पड़ता है। तो देखिए dy by du पहले निकाल चुका हूं मैं, और बाद में du by dx निकाल चुका हूं, तो ये सारी चीजें निकालना पड़ता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो देयरफॉर dy by dx एज इट इज,
और इक्वल टू dy बाय du की वैल्यू क्या है हमारे पास, dy बाय du की वैल्यू है 1/2 रूट u इनटू du बाय dx की वैल्यू क्या है, du बाय dx की वैल्यू है 2x प्लस 4। क्यों ना इसमें से 2 कॉमन निकाल ले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, तो साथ ही साथ यहाँ पे x प्लस 2 हो गया ये, ठीक है। और नीचे में ये 2 और ये रूट u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ये है, पुट कर दो इसके अंदर, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, dy बाय dx इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहां पे जब रूट आ जाता है तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आपको पता रहना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला देखा था हमने, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, आपको याद होगा तो ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ x, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। क्या फॉर्मूला था इसका, 1/2 रूट x, ठीक है, 1/2 रूट x। अगर यहां पे ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ ax प्लस b अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे लोगे 1/2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b, और फिर से ये रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है इसका डेरिवेटिव करते हैं ax प्लस b का, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस b, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव a, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, और ये b का 0 हो जाता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/2 अंडर रूट ऑफ ax प्लस b, और यहाँ पे a इंटू 1 दैट इज a, तो यहाँ पे a लिख लीजिए। तो इस तरीके से डेरिवेटिव करना पड़ता है। ओके, तो इसके वजह जब फॉर्मूला समझाया था तो ये सारी चीजें मैंने समझाई थी। अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, यही वाले फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करेंगे। चलो, तो देखो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ध्यान दो। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से करेंगे हम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, इससे x से डेरिवेटिव करूंगा, क्या हो जाएगा dy बाय dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर लो, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव है, पूरा का पूरा x मान दो, ये मान दो कि पूरा पूरा x है, तो अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x दैट इज x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा उसके बाद 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, और फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो रूट के अंदर है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। फाइनल आंसर तो नहीं, क्योंकि इसके बाद भी स्टेप रहेंगे, तो 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ओके। उसके बाद ये 2x एज इट इज प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x
और 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0। ओके, तो ये आगे डिवाइड बाय dx यहां तक। इसके आगे कैसे होगा, इसके आगे देखिए, therefore dy by dx इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है, ये तो वैल्यू एज इट इज रहेगी 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे ब्रैकेट में 2x प्लस यहां पे बच रहेगा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, और यहां पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तो क्या बचा हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचा हुआ है। इसके आगे कैसा करेंगे, तो यहां पे हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहां से मैं इस तरीके से लाइन खींच लेता हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो, तो x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचे रहेगा 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचे रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाहर रूट के, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट को क्या कर दो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, तो dy बाय dx, अच्छे से ध्यान दो, dy बाय dx, ये x एज इट इज, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा पूरा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 जैसे का वैसे, और अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पहले लिखा मैंने, और ये वाला जो रूट है इसको बाद में लिखा, इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये हम चेन रूल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा, सॉल्यूशन आप चेन रूल से कर सकते हैं इसे यू पुट करके, ठीक है, बाकी आपको पता ही है चेन रूल कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। तो लेट y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5। देयरफॉर कैसे लिखेंगे इसको, ये 3 जैसे का वैसे अपॉन ये 5, एक काम करते हैं इसे 3/5 लिख लेते हैं हम, 3/5 इंटू 1 अपॉन, ठीक है, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5/3। ठीक है, ये चले जाएगा पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर। अब ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 3/5 एज इट इज, और ये पूरा ब्रैकेट अगर ऊपर चले गया तो क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5/3। अगर यहाँ पे u पुट कर देते तो u रेज़ टू द पावर माइनस 5/3 हो जाएगा। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx, ये 3/5 कांस्टेंट है,
ये बाहर आ गया और डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेस्ट टू पावर माइनस 5/3। मान लीजिए ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा x है, तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है? क्या होता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव? n into x टू द पावर n माइनस 1 होता है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये 3/5 जैसे का वैसे, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 5/3 बाहर आ जाएगा इधर सामने, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेस्ट टू द पावर माइनस 5/3 माइनस 1, इस तरीके से लगाया ये फॉर्मूला हमने, ये वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन इसका डेरिवेटिव होना बाकी है। तो यहाँ पे इनटू में ddx ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होना बाकी है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो यहाँ पे सिर्फ x होता, यहाँ पे सिर्फ x होता तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया रहता, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन x के जगह क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, तो उसका भी डेरिवेटिव करना जरूरी है, ठीक है। आगे फाइनल आंसर क्या रहेगा, ठीक है, dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहेगा -1, ये माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेस्ट टू द पावर, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये तो यहाँ -8/3, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ब्रैकेट में 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 4x माइनस 7x का दैट इज -7, और ये -5 का 0, x का तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे -2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेस्ट टू पावर माइनस 8/3, और ये 4x माइनस 7 बचा हुआ है। तो यहाँ पे हो गया ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप इसको सामने भी लिख सकते हो, इसको पीछे में भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता, आप किसको भी आगे लिखो किसको भी पीछे लिखो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट इनटू में है, ओके। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, u पुट करके भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसके जगह u पुट कर दिया तो चेन रूल लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, चेन रूल लगा के भी आप कर सकते हैं, इसको ट्राई करो चेन रूल लगा के। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको 11th में क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल, ये दो रूल पढ़ाए थे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल इसको समझ लीजिए। देखिए प्रोडक्ट रूल कैसा था, ddx ऑफ u इंटू v, क्या था इसमें कि u एज इट इज और v का हम पहले डेरिवेटिव लेते थे, प्लस v एज इट इज बाद में u का डेरिवेटिव लेते थे, ठीक है। ये था प्रोडक्ट रूल। दूसरा है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या रहता था, ddx ऑफ u अपॉन v, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे रहता था, ये v एज इट इज ddx ऑफ u माइनस u एज इट इज ddx ऑफ v, और अपॉन में ये v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो रूल आपको पता रहने चाहिए, तभी हम आगे का प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस रूल को समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको ध्यान में रखिए, ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, आप ध्यान में रखिए। क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्यूशन, इसे कंसीडर कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेस्ट टू द पावर 5। सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, यहां पे आ जाएगा 3x माइनस 5 हो, 3x माइनस 5 हो तो रूट 3x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 3x माइनस 5 का स्क्वायर, और ये -1 एज इट इज अपॉन में 3x माइनस 5 ये एज इट इज, ठीक है, होल रेस्ट टू पावर 5। therefore y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा इन ब्रैकेट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेस्ट टू पावर 5। therefore y इज इक्वल टू
इन ब्रैकेट 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू द पावर 5। अब मान लीजिए पूरा का पूरा x है, ठीक है, मान लीजिए पूरा का पूरा x है और x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इक्वल टू x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले, है ना, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, दैट इज n into x टू द पावर n minus 1, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3x minus 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x minus 5 होल रेज टू द पावर 5 minus 1 दैट इज 4। और फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ddx ऑफ 3x minus 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x minus 5। यहां पे हम लगाएंगे दैट इज चेन रूल। मान लीजिए ऊपर वाला u है और नीचे वाला v है, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो चेन रूल क्या रहेगा, dy by dx इक्वल टू ये पूरा वैल्यू जैसे का वैसे एज इट इज 5 into 3x minus 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x minus 5 होल टू द पावर 4, और यहाँ पे लगाओ चेन रूल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज अंडर रूट ऑफ 3x minus 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ddx ऑफ 3x minus 6, उसके बाद माइनस, जगह नहीं इसे नीचे लिख रहा हूं, माइनस 3x minus 6 एज इट इज, और ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x minus 5, और ये अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3x minus 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3x minus 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ 5 इंटू ये ब्रैकेट में 3x minus 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x minus 5 का होल टू द पावर 4, ये एज इट इज डेरिवेटिव कर लेते हैं इन ब्रैकेट रूट 3x minus 5 एज इट इज, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कर लो, 3x का डेरिवेटिव 3, x का 1 हो जाता है डेरिवेटिव, और माइनस 6 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 3, शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद माइनस 3x minus 6 ये ब्रैकेट में एज इट इज, और अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए इनटू में यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है 3x minus 5, ओके। और फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x minus 5 का, और अपॉन में क्या हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो दैट इज 3x minus 5 एज इट इज। नाउ 5 इन ब्रैकेट 3x minus 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x minus 5 होल टू द पावर 4, और इसे सॉल्व करेंगे इन ब्रैकेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x minus 5, ये माइनस अंदर चले जाएगा तो माइनस 3x प्लस 6, ओके। एक काम कीजिए, ये ब्रैकेट को एज इट इज रखिए, यहाँ पे माइनस अप्लाई मत कीजिए, माइनस जैसे का वैसे 3x minus 6 इंटू में 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x minus 5, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, और 5 का 0, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 अपॉन में 3x minus 5, ठीक है। आप इसे बड़ा ब्रैकेट भी दे सकते हैं इस तरीके से ना। अब क्या होगा, अब इसको लिखते समय प्रॉपर तरीके से लिखिए, ठीक है। अब जगह नहीं होने के कारण आप यहाँ पे
नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर का मिटा के आगे सॉल्व करता हूँ। इधर का मुझे पोर्शन मिटाना पड़ेगा। आगे देखिए, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 5 जैसे का वैसे, ये 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल टू द पावर 4 एज इट इज इनटू, इन ब्रैकेट ये 3 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 6 ये, और यहां पे माइनस 3 इंटू, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं इसको, तो 3 इंटू 3x माइनस 6 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 5 का ब्रैकेट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल टू द पावर 4, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 टू द 6 और अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 6 इंटू 3x माइनस 5 माइनस, ये 3 को अंदर डाल दीजिए या फिर इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, 9x माइनस 2, 9x माइनस 2 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट। और एक स्टेप, 5 इंटू 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल टू द पावर 4 इन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 अंडर रूट ऑफ 3x into 3x, that is 9x square, 3x into minus 5, that is minus 15x, minus 6 into 3, that is minus 18x, or minus 6 into minus 5, that is plus 30. Okay, minus 30, ये minus 9 in bracket x minus 2 as it is upon 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो तो रूट का मतलब क्या होता है 1 टू द पावर 3x माइनस 5 टू द पावर 1/2, और 1/2 और इसका पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 टू द पावर 1/2 प्लस 1, पावर का एडिशन। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम दिखने में छोटा दिखता है लेकिन है बहुत बड़ा। 5 इंटू 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल टू द पावर 4 इन ब्रैकेट 6 अंडर रूट ऑफ। ओके, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा इसमें 9x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा 33, माइनस 33x प्लस 30 माइनस 9x माइनस 2 अपॉन, ये x माइनस 2 है, अपॉन 2 इंटू 3x माइनस 5 होल रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहां तक आप आंसर रख सकते हो। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सॉल्व भी करना है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर 4 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है,
लेकिन अगर आप यहाँ तक ही रखते हैं तो भी आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको हमने डेरिवेटिव किया है। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपन देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा स्मॉल मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक को हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 5 चाहिए था। ओके, यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे भी हम 5 कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम को हमको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्मॉल मिस्टेक हो गई। लिखते समय हमने वहां पे 5 की जगह 6 लिख दिया। ठीक है, तो 5 की जगह 6 होने के कारण हो सकता है हमारा आंसर रॉन्ग ही है। ठीक है, तो इसे कवर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 3x माइनस 6 अपॉन रूट 3x माइनस 5 होल टू द पावर 4 एज इट इज इन ब्रैकेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 3x माइनस 5, बराबर है। और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 9 टू 18 अपॉन 2, और यहाँ पे 3x माइनस 5 टू द पावर ये 1/2 और ये प्लस 1 दैट इज 3/2। Now 5 3x minus 6 upon root 3x minus 5 whole to the power 4। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 to the 18x minus 30 minus 9x plus 18 upon 2 into 3x minus 5 whole to the power 3/2। 5 in bracket 3x minus 6 as it is under root of 3x minus 5 whole to the power 4। यहाँ पे इनको कैलकुलेट करेंगे तो 18 minus x 9x that is 9x बचेगा, और minus 30 minus 18 कितना हो जाएगा, that is 12 minus 12 upon 2 into 3x minus 5 whole to the power 3/2। या तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ही सॉल्व होता है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर dy/dx। ठीक है, एक स्मॉल मिस्टेक हुई थी तो वो कवर कर ली हमने, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे चाहो तो 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे तो ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 50। ठीक है, ये बन जाएगा 53 कॉमन निकाल के ये बन जाएगा 50। यहाँ पे जो बचे रहेगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिख भी देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 और ये रूट में 3x माइनस 5 और होल टू द पावर 4 ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 4 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस 5 होल टू द पावर 3/2। ओके, तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जो है ब्रैकेट ये cos के एंगल में है और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सॉल्यूशन इसको कंसीडर कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं आप। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट मेथड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ये हमने फॉर्मूला देख लिया था। ठीक है, इंप्लीमेंट करो, क्या हो जाएगा माइनस साइन डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर से इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव ले लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, x होता तो इसका डेरिवेटिव 1 होता, लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x के अलावा एंगल में कोई भी दूसरी वैल्यू रही
एक्स स्क्वायर रहा, एक्स क्यूब रहा, या फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू रही, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एज इट इज। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और a का क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या हमारे पास 2x, तो ये 2x को सामने लिख लो, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर dy बाय dx। ओके, बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हमारे पास, रूट e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इक्वल टू, सॉल्यूशन इज लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट मेथड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाय dx, ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। अब बताइए रूट x, मान लीजिए पूरा का पूरा x है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। अब यहाँ पे x की जगह जो वैल्यू है वो लिख लीजिए, e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे ddx ऑफ, जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ले लो। अगर सिर्फ x होता तो x का डेरिवेटिव 1 होता, लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x की जगह कुछ और वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर से। तो 3x प्लस सॉरी e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ये एज इट इज। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, तो ये वाला पावर में जैसे का वैसे, फिर से पावर का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, इनटू ddx ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, 2 अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 into e to the power 3x plus 2 और into 3x का डेरिवेटिव 3, x का तो 1 होता है और 2 का हो गया 0, और ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर हम लिखेंगे dy by dx is equal to 1/, अब इसको क्या कर दो, ये 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 0 3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into e to the power 3x plus 2, ये ब्रैकेट में रखो, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 to the power 3x plus 2 e to the power 3x plus 2 plus 5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, log ऑफ tan x by 2, ये जो एंगल ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट log के एंगल में, x by 2 tan के एंगल में, यहाँ पे लेंगे लेट y इज इक्वल टू log ऑफ tan x by 2। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy by dx, डायरेक्ट मेथड dy by dx। अब मुझे बताइए log का डेरिवेटिव क्या होता है, ddx ऑफ log x क्या होता है, दैट इज 1/x। अब x की जगह कौन है tan x by 2, यहाँ पे लिखो 1/tan x by 2, tan x by 2, ये x by 2 का फिर से डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, सॉरी tan x by 2 का फिर से डेरिवेटिव ले लो, dx ऑफ tan x by 2। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं ना, 1/tan x by 2 एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज sec स्क्वायर x by 2। और फिर से यहाँ पे अगर x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 होता, लेकिन यहाँ पे x by 2 है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव ले लीजिए,
dx ऑफ x बाय 2। ओके, ये 1/tan को हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, इनटू sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x बाय 2, और ये x बाय 2, ये 1/2 तो बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, दैट इज 1/2। ठीक है, ये चले जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा तुमको, dy by dx इज इक्वल टू cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2 इनटू 1/, हाँ ये 1/2 का 2 जो है इसको सामने लिख लेना, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये cos x बाय 2 कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, एक बचा हुआ है, तो क्या आएगा 1/, ये 2 को पहले लिखेंगे, 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x, वो 2x है, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला 2 into sin x into cos x, लेकिन यहाँ पे क्या है x बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x आ जाएगा, तो sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 into cos x बाय 2। sin x का फॉर्मूला क्या जाएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा sin x। ठीक है, अब 1/sin x क्या होता है, cosec x, तो cosec x ये आ गया आपका dy by dx का फाइनल आंसर, cosec x। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 प्रॉब्लम यहाँ तक ही करते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।